मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। हृदय से बधाई भी देते हैं। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त, 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती। आज 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज़्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन
और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती ही है। आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। आज उनकी सरकार की प्रतिबद्धता किसान और कृषि दोनों के प्रति रही है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि विगत 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई, जिनका लाभ आज किसानों को मिल रहा है। अपील किया गया है, क्या कहेंगे सर? बहुत देर कर दी साहब आते आते। 700 लोगों की मौत हो चुकी है और पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये काले कानून है, ये मौत का वारंट, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। मौत का वारंट सिर्फ वापस ही लिया जा सकता है, तभी जान बचती है। तो अब आगे का क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का? क्योंकि अभी पार्लियामेंट में रिपील के लिए ये आएंगे दोनों बिल। हमने तो जब आए थे बिल, उस समय भी बहुत चिल्ला के कहा था कि मत करो, ये जुल्म है। तो 1 साल बाद इनको शायद थोड़ा बहुत गर्दन में से सरिया निकला है, अहंकार थोड़ा टूटा है, लेकिन ये किसानों के संघर्ष की जीत है। और जिसने जहां भी जैसे भी इस संघर्ष में योगदान दिया, सबकी जीत। सर, जिस तरह अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कहा कि सीट शेयरिंग पे भी बात हो सकती है बीजेपी के साथ, तो क्या कहेंगे? वो तो पहले भी बीजेपी के साथ ही थी। अगर अमरिंदर सिंह चाहते तो ये कानून और ये आंदोलन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। अगर अमरिंदर सिंह चाहते, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी भी अमित शाह से या मोदी से बात करने की कोशिश नहीं की। जब मुख्यमंत्री से पद से उतर गए, तब कहते हैं मैं रिपील की बात करूंगा, ये करूंगा। तो अमरिंदर जी का चेहरा बेनकाब हो गया। वो बीजेपी के थे, आप आज भी बीजेपी के। तकरीबन 700 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तो उसमें क्या आप कोई डिमांड? उनके पार्लियामेंट में उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए उनके लिए। और आज उनकी आत्मा को थोड़ी बहुत शांति तो मिली होगी, लेकिन इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। शायद अगर पहले ही ये फैसला ले लिया होता तो शायद वो 700 लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग आज अपने घरों में, परिवारों में, अपने परिवारों के साथ होते। जी हाँ, कृषि प्रधान भारत देश में किसान आत्महत्या करता है, किसान रास्ते पर उतरता है, किसान आंदोलन करता है। ये दुर्भाग्य की बात है। 3 साल से लोग रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं। मुझे आज की खबर जो सुनने के लिए मिली, इससे मुझे बहुत समाधान है कि ये 3 कानून पंतप्रधान जी ने वापस लेने के लिए जो घोषणा की,
वो एक खुशी की बात मैं समझता हूँ, मेरे लिए नहीं, पूरी देश के लिए, कृषि प्रधान भारत देश के लिए। ये देश कृषि प्रधान है, उस देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है। अभी अगर ये निर्णय हो गया और जैसे ये 3 कानून वापस लिया, लेकिन खेती माल को खर्चा पर आधारित दाम C250 ये भी लागू होना जरूरी है, फिर किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। C250 ये भी शुरू करना जरूरी है। मतलब इस आंदोलन में 700 जो किसान है उन्होंने भी बलिदान दिया है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये क्या है, हमारा देश है ना, हमारे देश की परंपरा है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, ये हमारे देश का इतिहास है। आज़ादी से पूर्व से इतिहास चल रहा है। आज़ादी से पूर्व हम आंदोलन किए, संघर्ष किए, इसलिए आज़ादी मिली। वो सही ना मिलने के कारण फिर से आंदोलन करना ये जरूरी है। इसलिए जिन किसानों ने, सब किसान भाइयों के लिए जो आंदोलन किया, बलिदान किया, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये महसूस होता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है, वो किसानों के लिए प्रेरणा बनकर रहेगा, आगे के लिए वो प्रेरणा बनकर रहेगा। और ऐसा नाजायज किसानों के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पालघर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद, ये 2 संगठन यहाँ के हैं। इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे और यहाँ की इन आदिवासियों की, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं यहाँ के लोग, दिल्ली के बोर्ड। ये भी हमारी पार्टी के केंद्र की सरकार से मांग है। जब उन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए तो इसको भी, इनको इस मांग को भी, हमारी पार्टी की इस मांग को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही आज कार्तिक पूर्णिमा पर्व व गुरु नानक देव जी की जयंती की भी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देती हूं। धन्यवाद। देश का आवाज सुना है और पहली बार देश के मन की बात अपने जुबान पर लाई। 1.5 साल हमारे किसान संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। 400 से भी ज्यादा किसान, और हो सकता है मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों।